हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है थिन एंडोमेट्रियम, यानी कि बच्चेदानी की परत का बहुत पतला होना, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रही है। इसके लिए हमें ये जानना है कि एंडोमेट्रियम क्या होती है, एंडोमेट्रियम कितनी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी के लिए, और अगर पतली एंडोमेट्रियम डायग्नोज हो ही गई है तो उसके क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं और क्या इलाज करें। इन सारे प्रश्नों का मैं उत्तर इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूँगी। आते हैं वीडियो के टॉपिक पे। थिन एंडोमेट्रियम क्या होती है? एंडोमेट्रियम होती है बच्चेदानी के अंदर की परत। ये वो परत है जहाँ बच्चे को लगना है। इसको बीज और जमीन की तरह समझ लीजिए। बीज है आपका भ्रूण, जो अंडा बन के भ्रूण बनेगा, और एंडोमेट्रियम है आपकी जमीन जिसमें उसको लगना है। तो प्रेगनेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छी बच्चेदानी की परत होना। किसको हम अच्छी बोलते हैं? तो सबसे ऑप्टिमम जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस मानी जाती है वो होती है 8 से 12। 7 से 8 भी है तो हम एवरेज मानते हैं, पर अगर 7 मिलीमीटर से कम बच्चेदानी की परत है तो बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो बताती हैं आईवीएफ में कि प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। कभी कभी एंडोमेट्रियम थिन क्यों हो जाती है? क्या कारण हो सकते हैं थिन एंडोमेट्रियम होने के? एक कारण हो सकता है इन्फेक्शन। हमारे देश में टीबी बहुत कॉमन है, तो बच्चेदानी में अगर टीबी हो जाए। इसके अलावा और भी बहुत से इन्फेक्शन होते हैं, जैसे क्लेमाइडिया, गोनोरिया, बहुत तरह के इन्फेक्शन होते हैं जो वेजाइना से होते हुए बच्चेदानी की परत को खराब कर सकते हैं। दूसरा कारण हो सकता है कि बच्चेदानी में कभी कोई सफाई की गई हो, डीएनसी या क्यूरेटास एक्स्ट्रा सफाई होने से भी कभी कभी बच्चेदानी की परत खराब हो जाती है। इसके अलावा बहुत से केसेस होते हैं जहाँ कोई भी कारण नज़र नहीं आ रहा था। उस पेशेंट का ना कभी इन्फेक्शन हुआ है, ना ही कभी कोई सफाई हुई है, और फिर भी बच्चेदानी की परत कम है। एक कारण ये होता है कि देखिए, बच्चेदानी की परत हार्मोन की वजह से बढ़ती है। जो अंडा बनता है, अंडे से जो ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है, वो ईस्ट्रोजन हार्मोन बच्चेदानी की परत पे काम करता है उसको प्रेगनेंसी के लिए तैयार करने में। तो अगर किसी के शरीर में हार्मोन ही नहीं है, ईस्ट्रोजन ही नहीं है, तो भी वो परत नहीं बढ़ेगी। तो अगर महीना ख़त्म हो चुका है तो नहीं होगा, ईस्ट्रोजन किसी वजह से नहीं बन रहा है बॉडी में तो भी नहीं वो परत बढ़ेगी। ये सारे कारण हो सकते हैं थिन एंडोमेट्रियम के। क्या कोई लक्षण होते हैं? क्या आप पहचान सकते हैं कि आपकी एंडोमेट्रियम थिन है? तो नहीं, कुछ भी कोई खास लक्षण नहीं होते। यूजुअली इसकी डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड से पता चलती है, खासतौर से मिड साइकिल के अल्ट्रासाउंड में। साइकिल के बीच में अल्ट्रासाउंड लगभग 11वें-12वें दिन पे अगर हमें दिख रहा है कि लाइनिंग बहुत पतली है, अंडा बना हुआ है फिर भी लाइनिंग पतली है, देन वी नो कि ये पेशेंट की लाइनिंग थिन है। हाँ, किसी किसी पेशेंट को कभी कभी इन्फेक्शन के सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे पेट में दर्द होना, वेजाइनल डिस्चार्ज होना, और कभी कभी पीरियड्स कम होने की शिकायत हो सकती है कि पीरियड बहुत कम होते चले जा रहे हैं, स्कैंटी पीरियड्स। ये लक्षण हो सकते हैं, बड़े वेग से लक्षण होते हैं। तो अल्ट्रासाउंड के थ्रू मेनली डायग्नोज होता है। अब अगर मान लिया आपका डायग्नोज हो ही गया है कि थिन एंडोमेट्रियम है, और सपोज आईवीएफ है, अभी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना है, तो क्या इलाज करेंगे डॉक्टर जो इलाज करेंगे, सबसे पहले तो कारण ढूंढने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि आपकी हिस्ट्रोस्कोपी की जाती है। बच्चेदानी के अंदर दूरबीन डाल के हम देख लेते हैं कि कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। कभी कभी बच्चेदानी में इन्फेक्शन की वजह से अंदर से चिपका हुआ मिलता है, या डीएनसी की वजह से चिपका हुआ मिलता है, जिसे हम एडिशंस कहते हैं या एशर-मैन सिंड्रोम कहते हैं। तो उसको भी हिस्ट्रोस्कोपी के थ्रू करेक्ट कर लिया जाता है। हिस्ट्रोस्कोपी से ही एंडोमेट्रियम की बायोप्सी लेके कुछ टेस्ट्स के लिए भेज दिया जाता है, जैसे टीबी-पीसीआर, हिस्टोपैथोलॉजी, एएफपी कल्चर, जस्ट टू रूल आउट कि कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। कारण अगर मिल जाता है तो उस कारण को ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। इन्फेक्शन है तो आपको उसका इलाज दिया जाएगा। इसके बाद जब आपने इन्फेक्शन ठीक कर लिया या नहीं है तो आप आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ है हार्मोन ईस्ट्रोजन। तो डॉक्टर आपको ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रिस्क्राइब करेंगे। ईस्ट्रोजन हार्मोन खाने के लिए भी दिए जा सकते हैं, लगाने के लिए भी दिए जा सकते हैं, वेजाइनली भी दिए जा सकते हैं, राइट। और हाई डोजेस में हार्मोन देने होते हैं। कई बार उनको लंबा भी देना होता है, 15 दिन, 18 दिन, 20 दिन, 22 दिन तक हार्मोन दिए जाते हैं, विच इज़ ईस्ट्रोजन हार्मोन, राइट। इसके अलावा कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जो कि यूट्रस का ब्लड फ्लो बढ़ाती हैं, जिसे हम वासोडायलेटर कहते हैं, जैसे इकोस्प्रिन की टैबलेट, जैसे सिल्डेनाफिल सिट्रेट, ये वाइग्रा की तरह होता है जो कि ब्लड वेसल्स को बढ़ाता है। ऐसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर्स होते हैं, एलार्जिनिन। तो डॉक्टर हो सकता है कि आपको ये सब दवाइयाँ भी एज ए सप्लीमेंट ऐड कर दें। विटामिन ई के कैप्सूल्स का भी इसमें कुछ रोल देखा गया है। तो एक आपको हार्मोन दिया जाएगा ईस्ट्रोजन, इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्री ड्रग्स दी जाएंगी यूट्रस का ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए। अगर इन सब के बावजूद दिख रहा है कि लाइनिंग नहीं बढ़ रही है, तो कुछ एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं जो यूट्रस में डाल दी जाती हैं, जिसमें एक है GCSF, ग्रैनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, और दूसरा है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, कि आप ही का ब्लड लेके हमने उसको प्लेटलेट रिच कर लिया और उसके अंदर बच्चेदानी के अंदर डाल दिया।
तो ये सारी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स और ये सब करने के बाद 15, 20, 25 दिन के अंदर जो लाइनिंग बन के तैयार हुई, उसके 5वें दिन उसमें हम प्रोजेस्टेरॉन ऐड किया और फिर हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेट्स सी कि अगर सारी दवाइयाँ देने के बावजूद लाइनिंग नहीं बढ़ रही है, 5 मिलीमीटर, 5.5 मिलीमीटर पर ही है, देन आई वुड से गो अहेड विथ ट्रांसफ़र। आप ट्रांसफ़र मत टालिए। जैसे मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उनका शायद 5 मिलीमीटर के करीब लाइनिंग थी और साल 1.5 साल से लगातार एस्ट्रोजन खाए जा रहे हैं। नो, एक ही बारी में ढंग से जो करना है, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन जो करना है करें, GCSF, PRP डाल के फिर ट्रांसफ़र करना ही है। बिकॉज लिटरेचर में कोई भी ऐसी प्रेगनेंसी की कट ऑफ नहीं है एंडोमेट्रियम की जिसके नीचे प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। हमारे सेंटर में 5 मिलीमीटर, 5.5, 6, 6.5 मिलीमीटर पर भी खूब प्रेगनेंसीज हुई हैं। तो बार बार पेशेंट को दवाइयाँ नहीं खिलानी है। एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, नहीं हो रहा है तो उसी पर ट्रांसफ़र करना ही है। आई होप आपके कुछ क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपके कुछ और प्रश्न हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड अपने लाइव सेशन में वी वुड डेफिनेटली ट्राई कि हम उन क्वेश्चंस का आंसर दे सकें। वी वुड ऑल्सो ट्राई कि हम उन कमेंट का ही वहीं की वहीं आंसर कर सकें। अगर आप हमारे सेंटर पे आना चाहते हैं तो नंबर आपको स्क्रीन पे नीचे दिख रहा है, यू कैन गिव अ फ़ोन कॉल, टेक एन अपॉइंटमेंट। आप अगर ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा। थैंक यू।